हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सेवाल एजुकेशन कंसेप्ट। आज हम क्लास 10th का लेसन नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक यानी एन फ्रैंक की डायरी से हम एक लेसन पढ़ने वाले हैं। तो क्या है लेसन? चलो इस लेसन को शुरू करने से पहले ये एन फ्रैंक की जो डायरी का लेसन है वो एन फ्रैंक खुद ने ही लिखा है। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, एनिलीज मैरी एनी फ्रैंक 12 जून 1929, ये इसकी क्या है, बर्थ डेट है। फरवरी और मार्च के बीच में 1945। वाज ए जर्मन, और ये एन फ्रैंक क्या थी, एक जर्मन थी। बॉर्न जेविस गर्ल, और जिसका जन्म है वो जेविस गर्ल, जेविस का अर्थ होता है यहूदी। ये एक यहूदी की लड़की थी। हु रोट वाइल इन हाइडिंग, और इसने लिखा क्या, रोट इस डायरी को लिखा वाइल इन द हाइडिंग विद हर फैमिली, जब वो अपने फैमिली के साथ हाइडिंग यानी छुपी हुई थी। एंड फोर फ्रेंड्स, अपने 4 दोस्तों के साथ। इन एम्स्टर्डम, ये एम्स्टर्डम क्या है, एक जर्मन क्या है, एक एम्स्टर्डम क्या है, जगह का नाम है। ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन, जब जर्मनी वाले क्या कर रहे थे, ऑक्यूपेशन यानी अत्याचार कर रहे थे। ऑफ द नीदरलैंड, ऑफ द नीदरलैंड इन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, यानी विश्व युद्ध द्वितीय के दौरान जब जर्मनी है वो लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, उस समय की ये कहानी है। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम, और इसके परिवार वालों को मूव्ड यानी वहां से जाना पड़ा टू एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन, जब नाजी वालों ने क्या किया, नाजी गेन द पावर, जब नाजी वालों के हाथ में है वो सत्ता आ गई। पावर यानी शक्ति है वो उनके हाथ में, गेन यानी अचीव हो गई, प्राप्त हो गई। इन जर्मनी but were trapped when Nazi occupation extended into the Netherlands। अब क्या होता है, हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम, उनके परिवार वालों को क्या करना पड़ा, एम्स्टर्डम के तरफ मूव होना पर। हर फैमिली हैड मूव्ड एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन जर्मनी, जर्मनी के अंदर जब नाजी वालों को पावर मिल गई तब उनको क्या करना पड़ा, वहां से हटना पड़ा। बट वर ट्रैप्ड, परंतु वो क्या हो गए, ट्रैप्ड, परंतु उनको वहां भी पकड़ लिया। वेन द नाजी ऑक्यूपेशन, जब नाजी वालों ने उनके ऊपर क्या किया, ऑक्यूपेशन यानी उनके ऊपर क्या किया, अत्याचार किया। एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड, और उन्होंने वहां नीदरलैंड के अंदर भी उन्होंने उनका पता लगा लिया। as the persecutions as the persecution against the Jewish population, जैविक जैविक यहूदी लोगों के खिलाफ जो इल ट्रीटमेंट यानी परसिक्यूशन का अर्थ क्या होता है, उनके साथ बुरा व्यवहार। जब जैविस लोगों के साथ उन्होंने क्या किया भाई, उनके खिलाफ क्या किया, परसिक्यूशन यानी बहुत ही बुरा व्यवहार है उनके खिलाफ है वो इंक्रीज होने लग गया यानी बढ़ने लग गया। द फैमिली वेंट इनटू द हाइडिंग, तब उनका परिवार है जो एन फ्रैंक का परिवार है, हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन ए हिडन रूम इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। तब यानी जर्मन वालों का, नाजी वालों का उन लोगों के ऊपर, जेविस लोगों के ऊपर ज्यादा ही क्या होने लगा, अत्याचार लग गया हो गया। द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1920, जुलाई 1942 के अंदर है वो उनका परिवार है वो छुप गया, हिडन रूम, एक छुपे हुए कमरे के अंदर। इन हर फादर्स ऑटो फ्रैंक, ये इनके एन फ्रैंक के फादर का नाम है ऑटो फ्रैंक, उन ऑटो फ्रैंक के एक ऑफिस बिल्डिंग है उसके अंदर एक छुपा हुआ कमरा था, उसके अंदर ये सारी फैमिली है वो छुप गए। आफ्टर 2 years हाइडिंग इन, और लगभग 2 साल तक उन्होंने वहां पर हाइडिंग की यानी छुपे रहे। द ग्रुप वाज बेटरेटेड, परंतु जो ग्रुप था, जो लोग वहां पर छुपे हुए थे, वाज बेट्रिएटेड, उनको किसी ने क्या किया था, बेट्रिएटेड यानी उनको धोखा दे दिया गया। एंड ट्रांसपोर्टेड, और उनको वहां से ले आए गए। एंड कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम, अब नाजी वाले लोग क्या कर रहे थे कि एक शिविर चलाते थे, कंसंट्रेशन कैंप, एकाग्रता शिविर, नाजी एकाग्रता शिविर है वो चलाते थे। उसके अंदर उनको ट्रांसपोर्टेड यानी वहां पर उनको वापस ला दिया गया। वेयर एनी डाइड, जहां पर क्या हुई, एनी फ्रैंक की क्या हुई, डाइड यानी मृत्यु हो गई। ऑफ थाइसिस यानी थाइसिस नामक बीमारी के कारण। इन बर्गेन बेल्सन, ये जगह का नाम है, बर्गेन बेल्सन के अंदर थाइसिस नामक बीमारी से क्या होगी, एनी फ्रैंक की मौत हो गई। विद
विद इन डे ऑफ हर सिस्टर, जहाँ पर क्या हुई थी भाई, उसी के सिस्टर यानी उसी की बहन की है वो मृत्यु हो गई थी। उस बहन का नाम क्या था भाई, मार्गोट फ्रैंक। मार्गोट फ्रैंक की भी उसी बीमारी से क्या हो गई, मौत हो गई। हर फादर ऑटो, और हमने पहला था ना ऑटो फ्रैंक, उसके पिताजी जो ऑटो फ्रैंक, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप। अब पूरे ग्रुप में से सारे के सारे मर गए थे, सिर्फ उनके जो ग्रुप में एक ही सर्वाइवर यानी एक ही आदमी बचा था, वो ऑटो फ्रैंक है, यानी एन फ्रैंक के फादर थे। रिटर्न टू एम्स्टर्डम, जब वो वापस आए एम्स्टर्डम आफ्टर द वार एंडेड, जब क्या हो गया, ये विश्व युद्ध है वो खत्म हो गया। टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, तब उन्होंने यहाँ फाइंड यानी उनको पता चला कि उसके बेटी की जो डायरी है वो हैड बीन सेव्ड, उसको क्या कर दिया गया, बचा दिया गया। कन्विंस्ड, और उन्होंने ये कन्विंस किया दैट की वाज ए यूनिक रिकॉर्ड, और उन्होंने ये माना कि एक विचित्र सा रिकॉर्ड है वो हमें मिला है। ही टुक एक्शन, और उन्होंने एक एक्शन लिया, एक क्रिया की प्रतिक्रिया ली। हैव ए एक्शन इट पब्लिश, और उन्होंने एक्शन ऐसा लिया कि उन्होंने उस डायरी को क्या कर दिया, पब्लिश इन इंग्लिश अंडर द नेम, और उन्होंने इंग्लिश के अंदर उस डायरी को क्या कर दिया, पब्लिश यानी लोगों के सामने प्रदर्शित कर दिया। और उस डायरी का नाम दिया द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, यानी एक नौजवान, एक छोटी सी लड़की की डायरी। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे, और जो डायरी थी एन फ्रैंक को है वो 13वें बर्थडे के ऊपर है वो मिली थी। एन कार्कोनिकल्स ऑफ इवेंट ऑफ हर लाइव फ्रॉम 12 जून 1942, ये डेट आपको याद करनी है कि उसकी डायरी की एंट्री वगैरह है वो 12 जून 1942 से शुरू होती है। एंड जो जो उसके जिंदगी के अंदर जो जो सारे घटना इवेंट हुए थे वो सभी का है वो ब्यौरा यहीं से ही मिलता है। एंटी डेट वार्स फाइनल एंट्री, और जब तक क्या है भाई, उनकी जो अंतिम है वो फाइनल एंट्री यानी अंतिम उन्होंने एंट्री भी उस डायरी के अंदर की थी, और जो थी 1 अगस्त 1944 यानी 1944 के अंदर, यानी उन्होंने 1942 से लेकर 1944 तक क्या किया, डायरी को रिटर्न किया यानी लिखा। इट वाज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मेनी लैंग्वेज, और उस डायरी जो डच भाषा के अंदर लिखी थी उसको बाद में ओरिजिनल डच भाषा से इनटू मेनी लैंग्वेजेस यानी उसको बहुत सारे भाषाओं के अंदर बदला गया। एंड बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोस्ट वाइडली रीड बुक, और वो जो डायरी थी, जो बुक थी, वो संसार की मोस्ट वाइडली यानी बहुत ही बड़ी रीड बुक यानी बहुत ही संसार के अंदर विस्तृत रूप से है वो पढ़ने वाली किताब के रूप में जाने लगी या फैल गई। देयर हैव आल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, और इसके ऊपर क्या है, बहुत सारी फिल्म्स भी बनी हुई हैं। टेलीविजन टीवी के ऊपर यानी शो भी आए हुए हैं, थिएट्रिकल प्रोडक्शन भी इसके ऊपर बने हुए हैं। एंड इवन एन ए ओपेरा, ओपेरा का अर्थ क्या होता है, ड्रामा, और इसके ऊपर एक क्या बना हुआ है, ड्रामा भी बना हुआ है बेस्ड ऑन द डायरी, जो क्या है भाई इस डायरी के ऊपर, इस डायरी से लिया गया है, इसी थीम के ऊपर लिया गया है। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क described as the work of mature and insignificant mind, और उस जो डायरी के अंदर डिस्क्राइब यानी वर्णन किया है एज द वर्क ऑफ मैच्योर यानी ये किसी परिपक्व व्यक्ति का जो मैच्योर का वर्क होता है उसी प्रकार, और इनसाइटफुल माइंड यानी एक परिपक्व दिमाग का क्या है भाई इसके अंदर वर्णन किया गया। द डायरी प्रोवाइड्स एन intimate examinations of daily life under Nazi occupations, और उस डायरी के अंदर हमें प्रदान करते हैं इंटीमेटेड एग्जामिनेशन यानी जो निजी एग्जामिनेशंस होते हैं ऑफ मतलब डेली लाइफ, प्रत्येक दिन के अंदर जो जो चीजें होती है उसके बारे में है वो बताया गया है। और वो किस समय की है, अंडर नाजीज ऑक्यूपेशन, जब क्या हो रहा था, नाजी वाले उसके ऊपर ऑक्यूपेशन यानी अत्याचार कर रहे थे, ऑपरेस कर रहे यानी उनका दमन कर रहे थे। एम फ्रैंक हैज वन ऑफ द मोस्ट रिनोव्ड, एन फ्रैंक है वो बन गई वन ऑफ द मोस्ट फेमस, रिनोव्ड का क्या होता है, प्रसिद्ध, एंड डिस्कस्ड ऑफ होलोकॉस्ट विक्टिम। होलोकॉस्ट विक्टिम वो होते हैं वन हु इज द विक्टिम ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जो वर्ल्ड वॉर द्वितीय के क्या है भाई जो साक्षी बने थे, और होलोकॉस्ट विक्टिम की
के बारे में है वो चर्चा होने लग गई, क्योंकि एन फ्रांक भी क्या थे भाई, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में उनका भी दमन हुआ था इसी कारण। चलो इस लेसन को शुरू करते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। चलो इस लेसन की स्टार्टिंग है वो यहाँ से होती है। क्या क्या होता है उस एन फ्रैंक के साथ उस दरमियान 1942 और 1944 के बीच में। राइटिंग इन डायरी इज ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी, कि राइटिंग करना यानी लिखना इन ए डायरी यानी डायरी के अंदर लिखना इज ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, ये बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस यानी अनुभव है फॉर समवन, किसी के लिए लाइक मी जैसे कि मेरे लिए। नॉट ओनली बिकॉज, सिर्फ यही कारण नहीं है, आई हैव नेवर रिटर्न, कि मैंने सिर्फ इसको कभी लिखा ही नहीं, यानी मैंने राइटिंग कभी की नहीं, एनीथिंग बिफोर, इससे पहले मैंने कभी राइटिंग की नहीं है। बट ऑल्सो, इसका ये भी कारण है। आपको क्वेश्चन बनेगा कि भाई जो राइटिंग करना है वो लेखक के लिए क्या स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों है। बट ऑल्सो उसका ये भी कारण है, बट ऑल्सो बिकॉज, इसका ये भी कारण, इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, टू मी यानी ऐसा मुझे लगता है, दैट लेटर ऑन नीदर आई, न तो उसके बाद, नीदर आई नॉर एनीवन एल्स विल बी इन द interested in the musings of 13 years old school girl। तो क्या कहते हैं, न सिर्फ मैं और ना ही कोई, विल बी इंटरेस्ट, कोई भी क्या नहीं होगा, रुचि कर नहीं होगा, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा इन म्यूजिंग्स, म्यूजिंग्स का अर्थ होता है थॉट यानी सोचने में, ए 13 years old स्कूल गर्ल, यानी कहने का अर्थ वापस देखो कि कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा कि एक 16 साल की जो छोटी सी 13 साल की जो छोटी बच्ची है उसके म्यूजिक यानी उसके विचारों को सुनने में इंटरेस्टेड है, यानी कोई भी है वो व्यक्ति नहीं होगा, ना ही कोई, और ना मैं खुद भी नहीं होगी कि मैं 13 साल की बच्ची का क्या करूं, उनके विचारों को मैं सुनूं या समझूं। ओ वेल, अच्छा, इट डजेंट मैटर। फिर वो उसके दिमाग में एक और बात है, चलो कोई नहीं, कोई किसी को फर्क पड़ता है चाहे नहीं पड़ता है, इट डजेंट मैटर, ये मेरे लिए मैटर नहीं करता है। आई फील लाइक, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है राइटिंग यानी लिखना, एंड आई हैव एन एवर ग्रेटर नीड, और मुझे क्या है इसकी जरूरत है, टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, और जो मेरे हृदय के अंदर जो भी सारी बातें हैं, जो भी सारी चीजें हैं, उन सबको मैं क्या करना हूँ, बाहर निकालना चाहती हूँ। आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, मुझे इसकी क्या है बहुत ज्यादा आवश्यकता है, टू गेट ऑल काइंड्स, टू क्या करूँ मैं, प्राप्त करूँ, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स यानी सारी प्रकार की चीजों को, ऑफ माई चेस्ट यानी अपनी छाती से बाहर निकालना चाहती हूँ, यानी अपने मन के भावों को है वो लोगों के सामने उजागर करना है वो चाहती थी। उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में देखो, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, वो कहती है कि एक पेपर, डायरी का जो पेपर होता है उसके अंदर ज्यादा पेशेंस यानी ज्यादा धैर्य होता है, देन पीपल यानी लोगों की तुलना में। आई थॉट, मैं ऐसा सोचती हूँ, आई थॉट ऑफ दिस सेइंग, मैं इसके बारे में कहते हुए सोचती हूँ, ऑन वन ऑफ दोज वे व्हेन आई वाज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस्ड, जब मैं क्या हो जाती हूँ, थोड़ी सी डिप्रेस्ड यानी थोड़ी सी तनावग्रस्त हो जाती हूँ, तब मैं ये सोचती हूँ कि लोगों की तुलना में क्या है, पेपर को क्या है ज्यादा पेशेंस यानी ज्यादा धैर्य है। और जब ये कब 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 सोचती है, वन ऑफ दोज डेज, उन दिनों के, व्हेन आई वाज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस, जब मैं थोड़ी सी लिटिल डिप्रेशन थोड़ी सी तनावग्रस्त हो जाती हूँ, एंड वाज सिटिंग एट होम, जब मैं घर पर अकेली बैठती हूँ, विथ माई चिन इन माई हैंड्स, जब मैं अपनी ठुड्डी को है वो अपने हाथों के ऊपर रखे है वो, यानी टेबल के ऊपर अब दोनों हाथों को घड़ी करके ठुड्डी को है वो हाथों के ऊपर रखती है, उस समय वो सोचती है। बोर्ड, जब वो क्या हो जाती है, बोर्ड यानी बहुत ही उबऊ हो जाती है, एंड लिस्टलेस, उसके पास कुछ नहीं होता है, विथ नो एनर्जी यानी किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट है वो, किसी भी प्रकार की उसके अंदर ऊर्जा नहीं होती है। वंडरिंग, ये सोचते हुए, वेदर टू स्टे इन और गो आउट, कि यहाँ अंदर रुका जाए या बाहर जाया जाए। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज ब्रोडिंग, और अंत में, आई फाइनली स्टेड, अंत में मैं रुक जाती हूँ, वेयर आई वाज ब्रोडिंग, जहाँ पर मुझे क्या होता है, ब्रोडिंग होता है, यानी जहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक गहरी सोच है वो मेरे अंदर आ जाती है। यस, हाँ, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, तब वो कहती हैं कि हाँ,
पेपर में है नहीं ज़्यादा क्या होता है, पेशेंस होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड द स्टीप दिस स्टीप बैक्ड नोटबुक grandly referred to as the diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make it difference। तो वो कहता है